पूरे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना एक ऐसी योजना थी जहां पर जो महिला है वो सच में अपने आप को लाड़की बहन समझ रही है। और लाड़की बहन योजना जैसी ऐसी 4,500 स्कीम्स है जो आम लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है 4,500 ऐसी लाड़की बहन योजना जैसी स्कीम जो है निकाली हुई है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये वीडियो लंबी हो सकती है, मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा इन 4,500 स्कीम्स को लेकर के कि क्या 4,500 स्कीम्स है जैसी लाड़की बहन योजना है। होता ये है कि खास करके मैं देख रहा हूँ और मैं देख क्या रहा हूँ, पता ही है कि कैसे मुस्लिम इलाके में ये तमाम जो चीज़ें होती है, जो स्कीम्स होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। उसका कारण माना जाता है कि जो लीडर्स हैं जिनको हम चुन करके असेंबली और हाउस में भेजते हैं, कॉरपोरेटर बना करके भेजते हैं, वही लोग जो है इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाते नहीं है, जिसकी वजह से लोग महरूम रह जाते हैं। कुछ स्कीम्स कभी आती है, कभी आटा चक्की की मशीन की और सिलाई मशीन की, तो वो जो स्कीम्स होती है वो उस स्कीम का भी जो होता है वो स्कीम लेकर के किसी अपने रिश्तेदार को या फिर अपने किसी चाहने वाले को या कार्यकर्ता को दे करके वो स्कीम को वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। बाकायदा एक लिस्ट बनती है और अब खानदानों में ही वो स्कीम्स को बांट दिया जाता है। लेकिन ऐसी स्कीम्स हम तक क्यों नहीं पहुंचती, उसकी वजह क्या है, इन तमाम चीज़ों पे बात करूंगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सरकार जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उन्होंने अभी 4,500 स्कीम निकाली है, जैसे कि लाड़की बहन योजना है। इन तमाम स्कीम्स का कैसे आप फ़ायदा ले सकते हैं उन चीज़ों पे बात करूंगा मैं। अख्तर कुरैशी हमारे साथ है। ये अख्तर कुरैशी फ़िलहाल 139 से है और एक्स कॉरपोरेटर थे इस वार्ड से, और उनसे मैं बात करूंगा कि सर बहुत बहुत स्वागत है नुक्कड़ न्यूज़ पे आपका। लाड़की बहन योजना का फ़ायदा महिलाएं महाराष्ट्र में उठा रही है, 4,500 स्कीम्स और चल रही है सरकार की, आम लोगों तक ये स्कीम्स क्यों नहीं पहुंचती है? देखिए, खास करके मुस्लिम समुदाय में, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स में अक्सर देखते हैं कि उनको वो हर चीज़ों की बेनिफिट मिलती है, वो फॉर्म्स भरते हैं, हर जगह कैंप लगता है। मुस्लिम इलाकों में ये सब चीज़ें क्यों नहीं होती? देखिए, पहले तो मैं नुक्कड़ न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज बहुत अहम मुद्दा है ये जिसके ऊपर आप मुझसे बात कर रहे हैं। और पहले तो मैं बात करूँगा लाड़की बहन योजना जो आपने नाम लिया है। जब लाड़की बहन योजना शुरू हुई तो हमारी एक कॉरपोरेटरों की सबकी मीटिंग, हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने एक मीटिंग ली और जब ये स्कीम पास हुई तो साहब ने हमें बोला गया कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने इलाके में आप जाकर के लाड़की बहन योजना के फॉर्म भरो। तो हमने जब वो योजनाएं यहाँ पर शुरू करी और हमने 2-3 जगह पर अपने ऑफिसों में कैंप लगाए, 3-4 जगह पे, 5 जगह पे जब लगाया, जब हमने शुरू की और हमने पंपलेट वगैरह बांटे और लोगों तक बैनर लगाए और हम अपने कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक जब ये स्कीम के बारे में हमने बताया गया तो वहाँ पर जो है लोग आना शुरू हुए। जब भीड़ लगने लगी तो वहाँ पर कुछ लोगों ने लोगों को बहकाने की कोशिश की और लोगों से बोला कि ये जो स्कीम है सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, ये खाली फॉर्म भरेंगे और आपका डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में कोई स्कीम नहीं है, कोई पैसे वाली स्कीम नहीं है। कितने साल हो गए लाड़की बहन जो स्कीम चल रही थी, कितने लंबे टाइम से चल रही है, अब तक कितना वक्त हो गया? अभी 1 साल के ऊपर हो गया। जब विधानसभा जो इलेक्शन था उससे पहले लाड़की 2-3 महीने पहले ये लाड़की बहन योजना शुरू हुई थी और करीब 1 साल के ऊपर 1.5 साल लगभग अभी जा रहा है। तो उस टाइम पे जब हमने शुरू की ये योजना तो लोगों ने बहुत लोगों को बहकाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो हम पे भरोसा रखते थे वो आए और उन्होंने अपने अपने फॉर्म भरने शुरू किए। उस टाइम पे भी हमारे कुछ टाइम दुश्वारी ये हुई क्योंकि आज तक हम लोगों को ये विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था कि आज तक 50 सालों में मैं भी 22-24 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और यहाँ पे सोशल वर्क का काम कर रहा हूँ और एक पार्टी से मतलब एरिया में काम कर रहा था, लेकिन हमने भी 50 सालों में कितने मुख्यमंत्री आके गए, ऐसी लाड़की बहन योजना आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लेके आए थे। और वो भी योजना ऐसी कि जो हर घर में महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाने वाली, और उस योजना का नाम ही लाड़की बहन योजना रखा था। तो जिस टाइम भरा गया लोगों का फॉर्म तो उस टाइम लोगों को विश्वास नहीं था, और जब वो भरने के बाद में जब वो स्कीम चालू हुई और वो लोगों को पैसा आना चालू हुआ महिलाओं को, तो भरोसा उस टाइम पे हुआ। उसके बाद में फिर लोगों ने
फिर महिलाओं ने मुझसे कांटेक्ट किया कि अख्तर भाई हम मेरा नहीं भरा गया। तो मैंने उनसे पूछा गया क्यों नहीं भरा, तो उन्होंने बताया कि हमको बोला था कि खाली ये जो है ऐसे ही ढकोसले हैं और ये कोई पैसा नहीं मिला, आज तक किसी ने पैसा दिया नहीं। और मुझे भी ऐसा लगता था आज तक कोई किसी ने पैसा दिया नहीं। तो हकीकत में आपने देखा होगा हमारे एक नाथ शिंदे साहब जो 2.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे, उस टाइम पर आपने देखा होगा कि माननीय हमारे शिंदे साहब को आपने देखा होगा कि उन्होंने हर महाराष्ट्र में इतना विकास किया, महाराष्ट्र में किसानों के लिए काम किया, महाराष्ट्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे कोस्टल रोड के ऊपर काम किया, जो बम्बई के अंदर अटल सेतु था उसके ऊपर काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने जो रोड के ऊपर जो खड्डे थे वो खड्डे भी उतर करके अपने हाथों से भरे, जो रोड जो गंदे रहते थे उनकी धुलाई अपने हाथों से की। तो मुझे विश्वास था कि ये जो योजना है जो एक नाथ शिंदे साहब लेकर आए, इस योजना में हकीकत 100% सच्चाई है और वो सच्चाई साबित हुई, जो कि लाडकी बहन योजना के पैसे आज तक भी लोगों को उसका फ़ायदा महिलाओं को तो लाड़की बहन योजना जैसे बता रहे थे कि 4,500 ऐसी स्कीम्स और है, वो किस वर्ग के लिए है? क्या हर कोई व्यक्ति 4,500 जो स्कीम्स है उसका फ़ायदा ले सकता है? कैसे ले सकता है? उसी दौरान हमने अभी कुछ दिन पहले, करीब 1-1.5 महीने पहले हमारे सब कॉरपोरेटर की मीटिंग थी। तो कुछ कॉरपोरेटरों ने इसमें भी एक सवाल किया कि साहब लाडकी बहन योजना में तो लाडकी बहनों को फ़ायदा उठने से, लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग आते विधवा महिला साथ, क्योंकि लाडकी बहन योजना 60 साल के ऊपर नहीं। तो हमारे पास जो विधवा महिला हैं वो हमसे सवाल करते हैं कि भाई हमारे लिए कोई पेंशन है, या बहुत से अपंग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज्येष्ठ नागरिक हैं, जो बीमार हैं, जो जिनकी बीमारी है, तकलीफ़ है, जिनको इलाज कराना है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं रहता। उन लोगों के लिए कोई स्कीम है तो आप हमें बताइए। तो उस टाइम साहब ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री रहते टाइम 4,500 ऐसी योजना हैं, जिन योजनाओं से कि हर वर्ग के आदमी को और हर कैटेगरी के आदमी को जो टैक्स भरता है उसको छोड़ करके, जो लोग जो रोज़ के मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, जो कोई व्यापार करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, या कुछ भी थोड़ा बहुत व्यवसाय उनके लिए कोई उन सभी लोगों के लिए स्कीम कुछ ना कुछ है। स्कीम है। मैंने जब शुरुआत करी ट्रेनिंग के दौरान, जब ट्रेनिंग दे रहे थे कि किस तरीके से ये महिलाओं को या लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, तो उस टाइम जब स्क्रीन पे दिखाया गया तो एक महिला थी हमारे इधर, उन महिलाओं का डेटा लेकर के जब उस पर अपना साइट पे गए और जब सर्च करने के बाद में जब क्लिक किया तो उस महिला के नाम पे 22 योजनाएं हैं, जिसमें हेल्थ से लेके मतलब जिसमें जो सब ले सकती है वो एक ही महिला सब ले सकती। हाँ, 22 सिर्फ महिलाओं के लिए स्कीम है क्या? मतलब लाड़का भाई, मैं भी तो लाड़का भाई, लाड़की बहन, लाड़के ज्येष्ठ नागरिक और विधवा महिलाएं, माताएं, बहनें, पढ़ने वाले, एजुकेशन वाले, किस कॉलेज में पढ़ने वाले, उनकी फीस का मतलब उसमें योजना में महिला हो, लड़की हो, या विधवा महिला हो, या बेरोजगार आदमी है, या यहाँ पे वोटर लिस्ट जिसकी नहीं है उस तक भी इस योजना में उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा। और वो योजना जो है धर्मवीर आनंद दीघे सहायता कक्ष के नाम से, वो योजना हम जो है लोगों को दे रहे हैं। आरोप लगता है कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्शन के पहले सारी चीज़ें कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप, ऐसा आरोप लगता है? देखिए, हमने विधानसभा के पहले जो लाडकी योजना, लाडकी बहन योजना के ऊपर हमने जो काम किया, सिर्फ मेरे वार्ड में 12,700 फॉर्म मैंने भरे। तो 12,700 बहुत बड़ा डेटा होता है, छोटा डेटा नहीं है 12,700 का। और मैंने आज तक कोई ये नहीं बोल सकता किसी को आज तक फ़ोन करके कोई पॉलिटिकल बात की हो या कोई इलेक्शन में सपोर्ट की बात हो, कोई बात आज तक मैंने किसी को कॉल नहीं किया। सिर्फ डेटा वो इसलिए रखा था कि जब हमने पहले ऑफलाइन फॉर्म भरे, अभी भी हमने ऑफलाइन फॉर्म भरे, तो उनका नंबर डेटा लिया ताकि उनको कल जब उसको ऑनलाइन अपलोड किया जाए तो उनको बुला करके उनसे डिटेल पूछ करके भरा जाता है, क्योंकि भीड़ लग रही थी।
अब भीड़ लग रही तो आपको मालूम है जब कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं सीलो हो जाता है प्रोसेस, वो एक महिला का फॉर्म भरने के लिए 15 से 20 मिनट लगते, तो भीड़ लगती तो हम लोग ने ऑफलाइन भरे, फिर उनको आराम से मतलब वो ऑनलाइन करते हैं, तो इसलिए नंबर लिया जाता है ताकि उनको बुला करके सामने बिठा करके उनको वक्त दे करके उनका ऑनलाइन फॉर्म भर सके। जैसे लाड़की बहन योजना में कैश पैसे आते हैं, 1,500 रुपये आते हैं महिला को, वैसे जेंट्स के लिए भी कुछ स्कीम है क्या, उसको भी कुछ 1,500-2 हज़ार रुपये महीने के आए? इसमें कई स्कीम ऐसी हैं जिसमें लोगों को जो पैसे की भी मदद होगी, उसमें कई स्कीम ऐसी हैं। और आपने देखा होगा अब हेल्थ के ऊपर आपने देखा होगा जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है महात्मा ज्योतिबा फूले, जो 5 लाख रुपए तक का इलाज जिसमें मुफ्त है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत है, और अपना मुख्यमंत्री जो है फंड योजना है, अगर किसी को कोई कैंसर हो जाता है कुछ होता है तो मुख्यमंत्री के फंड से 1 लाख रुपए दिया जाता है, वो सारी योजनाएं हैं उसके अंदर है, जिससे हर तबके का आदमी, हर धर्म का, हर मजहब का, हर एज का 21 साल के ऊपर जो भी रहेगा उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ये जो स्कीम जैसे सरकार की जो स्कीम है उस पर आरोप लगते हैं कि जैसे ये स्कीम से मुस्लिम महिलाओं को निकाल दिया जाएगा, ऐसे भी बीच में बात चली थी कि लाड़की बहन योजना से मुस्लिम महिलाओं को नाम निकाले जाए। देखिए हमारा जो शिवाजी नगर मानपुर इलाका है 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुस्लिम जिन्होंने फॉर्म भरा है एक एक घर में 2-2, 3-3 लोगों को पैसा आ रहा है, तो उसमें मुस्लिम महिलाओं को निकालने का तो मतलब नहीं, ये तो ऐसा स्कीम के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ था कि भाई ये सिर्फ हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियन के लिए, उसके लिए मुसलमानों के लिए नहीं है। इसका फ़ायदा आज मुस्लिम समाज के पूरे महाराष्ट्र में लाखों महिलाएं फ़ायदा उठा रही हैं इसका। अब ये 4,500 स्कीम बता रहे हैं कि अब ऑलरेडी लाड़की बहन योजना को छोड़ करके उसके अलावा और 4,500 स्कीम ऐसी है, क्यों प्रमोशन नहीं है इसका, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, खास करके अपने एरिया में किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो आप बता रहे थे कि ऐसे है, तो मैं पहुंचा आपके पास अभी कि क्या है ये स्कीम। आमिर भाई 15 दिन भी नहीं हुए अभी मुझे चालू करके, और 15 दिन में जो सही तरीके से काम हुआ वो 10 ही दिन हुआ है, क्योंकि 4-5 दिन लोगों को पम्पलेट बांटने में, लोगों तक पहुंचने में, लोगों को मालूमात करने में ही हमारा 4-5 दिन गया। 10 दिन में मैंने आज तक 28 तो फॉर्म भरे, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरे सिर्फ वार्ड में। और ऐसा हमारे 134 में हमारे जो रफ़ीक भाई हैं नगर सेवक, उनके यहाँ जोरों में चालू है, और अपना हर वार्ड में हमारे शाखा प्रमुख जो हमारे कैंडिडेट हैं 140 में हमारे वो मोहसिन नगर सेवक हैं, हर इलाके में जो भी हमारे ऑफिस हैं 2-2, 3-3 जगह अच्छा, ऐसा है कि खाली मतलब जो शिवसेना सिंधे गुट से वही फॉर्म भरेगा, कोई कांग्रेस का कैंप लगा करके वो स्कीम का फ़ायदा लोगों को पहुंचा नहीं सकता क्या? नहीं, जैसे सरकार की स्कीम है, हाँ आप शिवसेना से है इसलिए आपने कैंप लगा के आप उसका फ़ायदा लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मैं अगर कांग्रेस से हूँ एग्जाम्पल, तो क्या मैं ये स्कीम कैंप लगा के मैं लोगों को ऐसा फ़ायदा नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। फिर क्यों नहीं करते अपने इलाके में पॉलिटिकल लोग? ऐसा है, इसका जो ऐप है हमने जो है वो जैसा हमारा शाखा है वार्ड 139, तो हमने सिर्फ डिवाइडेशन के लिए कि ताकि आसानी से लोगों के फॉर्म भर सके 130 साइन का जो पासवर्ड आईडी है वो अलग है। और लेकिन शिवसेना वाले ही क्यों भरेंगे? क्या मतलब कांग्रेस वाला बैठ करके किसी आम इंसान का फॉर्म नहीं भर सकता क्या? ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है क्या सिर्फ शिवसेना वाले ही फॉर्म भरेंगे, कांग्रेस वाले या और दूसरी पार्टी वाले लोग पब्लिक का फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कुछ है? भाई आप आमिर भाई, जब मुझे भी आज तक पता नहीं था, जब मुझे ही 15-20 दिन पहले से साहब ने बताया गया कि ऐसे फॉर्म भरे हैं, जब हम लेके आए तो हम स्कीम हमने उसके लिए मेहनत किया है, हमने साहब से रिक्वेस्ट किया है कि हमारे गरीब इलाके में ऐसी स्कीम हो जिससे सब लोगों को लाभ पहुंच सके। तो हमें जब दिया गया तो हम चालू करें, हम किसी की रोक टोक थोड़ा ही है। और यहाँ पर जो पब्लिक आ रही है, मुझे थोड़ा ही पता रहता है कि वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने वाली है या समाजवादी को या कोई दूसरी पार्टी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम पब्लिक कोई भी आके उसका फ़ायदा ले सकती है। कितने लोगों का फॉर्म भरा जाता है एक दिन में? कहाँ कहाँ पे कैंप लगे हैं? देखिए इसमें जो है ना 15 मिनट कम से कम एक फॉर्म में लगते हैं। इस वजह से मैंने आज मेरे वार्ड में 6 जगह पे काम चालू है, इसलिए ताकि कौन से 6 जगह कहाँ कहाँ पर?
6 जगह है, लोटस कॉलोनी में 2 जगह है, कादरी डेयरी के सामने मेरा ऑफिस है, वहाँ पे चालू है। एक चाय कबीला के गार्डन के पास में मेरा ऑफिस है, वहाँ चालू है। महाड़ा पर साईं बाबा मंदिर के पास चालू है, और बी अपना बी बिल्डिंग जो है B1 के पास में चालू है, और गायकवाड़ नगर में चालू है, लिमोनिया बाग में चालू है। इतनी जगह पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। मेरे वार्ड में ही इतनी जगह पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ते हैं, कौन मतलब क्या क्या चीज़ें लगेंगी, पैसे देने पड़ते हैं, फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन फीस है? रजिस्ट्रेशन फीस 1 पैसा नहीं है, सब फ्री में है। जो फाइल वगैरह जो भी है वो सब हमारी तरफ से, एक पेपर का भी किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, फ्री में सब भरा जा रहा है। डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने पड़ेंगे? आधार कार्ड और वोटर आईडी। ये वोटर आईडी नहीं है तो? वोटर आईडी नहीं है तो आधार कार्ड पे हो जाएगा। आधार कार्ड की डिटेल डालेंगे तो आ जाएगी स्कीम। स्कीम मैं अगर डालूंगा तो क्या लगता है आपको, मेरे नाम पर कितनी स्कीम हो सकती कल है? आइए, अंदाज, एक अंदाज तो होता है हो कि सकता आपके है। ऐसा एक लड़का आया था या आपके ऐसा एक आदमी आया था, उसका नाम डाले हमने तो देखो, मैं- इतनी स्कीम उसके नाम पे आई। ऐसे एक अंदाज पूछ रहा हूँ मैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में तो 5 आए। से 10 तक, 15, 20, 25, 30, 35 तक भी एक आदमी के नाम पे योजना है, वो उसमें फिट बैठ रहे हैं। जैसे क्राइटेरिया जो रहता है उसमें 35 लोग, 40 योजनाएं एक आदमी के नाम पे बैठती और है। सब मिलेगी? हाँ, सब मिलेंगी ना। उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए कुछ रूल है क्या? सर, वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, और सरकार की स्कीमें हैं ना। मुस्लिम्स के लिए है, सबके लिए है? मुस्लिम के लिए नहीं तो ये मुस्लिम एरिया ही है ना। मुस्लिम एरिया में प्रचार की नहीं होता। वॉशिंग मशीन और हमारे आटे की चक्की, वॉशिंग मशीन आती है तो खानदान में बिक जाती है, खाला के बेटे को, मामू के बेटे को। आपके साथी अनीस भाई मुझे कल मिले थे, तो मैंने उनको बोला, बोले मुझे फ़ायदा मिलेगा। मैंने मिलेगा, वो आ जाए ऑफिस पे। उन्होंने क्लिक किया, कितनी स्कीम निकली? 15-18 स्कीम उनके नाम पे भी निकली। क्या क्या थी उसके अंदर? उसके अंदर बहुत ये आयुष्मान भारत है, ज्योतिबा फुले है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना है, और ई रिक्शा है, और पिंक रिक्शा, और मतलब जो व्यवसाय कर सकते हैं उसके लिए इनको फंड मिल सकता है। मतलब अभी मैं इतना डिटेल में मैंने इतना देखा नहीं, मैंने ऊपर की 2-3 लाइन देखी थी। एरिया में क्यों नहीं बताते हैं ऐसे? जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं अपने यहाँ पे, वो क्यों नहीं स्कीम्स दिखाते हैं? मतलब क्यों नहीं बताते लोगों को कि सरकार की इतनी सारी स्कीम है। सरकार हर स्टेट में कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालती है। महाराष्ट्र में भी स्कीम्स निकलती है, लोगों तक पहुंचती क्यों नहीं है? खास करके मुस्लिम इलाके में क्यों नहीं लोगों को पता चलता किस तरीके की स्कीम आई आती है और चली जाती है? कभी कोई लाभ नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता। जब स्कीम कोई भी पास होती है, वो विधानसभा या लोकसभा में सब स्कीमें पास होती हैं, तो वहाँ पर जो हमारे मेंबर हैं उनको ये बात की खबर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें हैं, और इनका फ़ायदा हमारी गरीब जनता को, हमारे एरिया के लोगों को पहुंचना चाहिए। ये जवाबदारी उनकी है जो यहाँ से चुन कर के गए हुए बताते हैं, क्यों नहीं लोगों को? MP MLA बने, उनको बताना चाहिए ना। उनको तो हमसे ज़्यादा पता रहना चाहिए ना। वजह क्या है नहीं बताते हैं? लोगों को बताना चाहिए। लोगों को जब तक स्कीम्स का मालूम नहीं पड़ेगा, जैसे अगर मुझे नहीं पता, जैसे आपने मुझे बताया कि ऐसा भी है, 4,500 स्कीम है, तो मैं तुरंत भाग के आया कि अरे व्यूवर्स हैं मेरे, देखेंगे उनको कैसे फ़ायदा मिल जाए, ये सोच के मैं आपके पास आया। तो मुझे नहीं पता था क्योंकि आपने बताया। तो वैसे एरिया में किसी को, लोगों को पता ही नहीं चलता, तो कैसे स्कीम का फ़ायदा लेंगे? बताते क्यों नहीं है नेता लोग? आमिर भाई, आप रिपोर्टर हैं, जब आपने देखा होगा मानपुर शिवाजी नगर के अंदर जब लाड़की बहन हम लोगों ने शुरू की, शिवसेना पार्टी के लोगों ने, जब पहले तो उसका विरोध, पहले उसका अपोज किया गया, लोगों को भड़काया गया। जब देखा गया कि वाकई ये योजना सही में है, तो फिर दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कैंप लगाया, आपने देखा होगा। तो उस टाइम पे कैंप लगाए और अपने वीडियो चलाए कि लाड़की बहन योजना का फॉर्म मैं भर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मतलब उसको फिर क्रेडिट लेने की कोशिश की। असल में ये योजना जो है यहाँ पर इसलिए नहीं बताई जाती है कि ये जो मौजूदा सरकार है, सब योजनाएं उनकी हैं। अब वो योजनाएं यहाँ पे आएंगी तो किसकी पास करी हुई है? जो हमारी सरकार है, जो आज मौजूदा सरकार है, उसकी योजना है। अब उसकी योजनाएं घर घर पहुंचेंगी तो अपोजिशन वालों का नुकसान होगा। लोग झुक जाएंगे, उस लोग जुड़ेंगे पार्टी से, लोग तो जिनको फायदा जहाँ होगा लोगों को। तो मतलब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में पब्लिक का नुकसान। हाँ, बस यही है। आज भी ये बोला जा रहा है कि भाई वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, भाई डेटा इकट्ठा करके क्या करेंगे? डेटा इकट्ठा करने के बाद में हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ भी फ़ायदा नहीं होना। डेटा इकट्ठा लोगों का
इसलिए जो भी है फ़ोन करके एक नंबर लिया जाता है, उनका किसी का एड्रेस भी नहीं, फ़ोन करके बुलाए भाई तुम्हारा फॉर्म आ जाओ और भर के ले लो। तो इस वजह से जो है डेटे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से 72,000 लोग ले रहे हैं, तो उनके ऊपर डेटा जब भी तो हर महीना पैसा आ रहा है ना, उनका अकाउंट है, सब कुछ है ना डेटा, तो फिर उसके डेटे का उसमें सवाल ही नहीं है। अब ये लोगों को, जैसे आपके इस क्षेत्र के लोगों को कैसे बुलाएंगे कि इस स्कीम का फ़ायदा लो? कैसे लोगों को आप मैसेज देंगे कि आओ और ये 4,500 स्कीम का जो स्कीम चल रही है सरकार की, उसका फ़ायदा लेने के लिए कैसे लोगों को अप्रोच करेंगे, कैसे बोलेंगे? देखिए, लोग आए और फॉर्म भरे और उसका फ़ायदा लें। ये हर वार्ड में हमारे शाखा प्रमुख और हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो वहाँ पर लीडिंग कर रहे हैं, उन सबको ये योजना मिली है, सबको ट्रेनिंग दी है, बाकायदा ट्रेनिंग, जैसे किस तरीके से वो योजना का ऐप मतलब भरना है, जैसे कैसे योजनाओं का काम ऑनलाइन करना है, वो सब दिया हुआ। उसके बावजूद भी जो हमारे लिंक हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे एक प्लॉट नंबर 8 है, मेरे वहाँ 8-10 कार्यकर्ता है, उनके जरिए से लोगों तक खबर पहुँचाई गई। मैंने वीडियो बनाए, बैनर पोस्टर लगाए, पंपलेट बांटे। पॉम्पलेट किसी ने देखा नहीं, बैनर पोस्टर नहीं पहुँचे, और कोई जो बताने वाला वो मेरे तक पहुँचा नहीं। वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको कैसे आप बोलेंगे कि आइए फॉर्म भरिए, स्कीम का फ़ायदा लो? आज पूरे विधानसभा मानपुर शिवाजी नगर के सभी नागरिकों से, जो खाली महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, महिला अपना पुरुष, महिला और ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला, मतलब जो भी इस योजना का जो लाभ, भी जीवित इंसान है जिसके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड, वोटर आईडी है, लेकिन उसके बाद में जब योजना अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद में कुछ और डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट पब्लिक के पास रहते हैं, जो गवर्नमेंट के जरिए से जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लाइट बिल होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, और जो पहले फॉर्म तो भर ले हुए। पहले फॉर्म भर ले, उसके बाद में जो भी 2-4 और डॉक्यूमेंट लगेंगे अपलोड हो जाएगी। उसमें कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई उससे पेपर नहीं मांगा जा रहा है। एक स्कीम से भी मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि अब तक तो कुछ नहीं मिला ऐसा लगता है मुझे। नहीं, एक स्कीम नहीं है इसमें, स्कीम में 4,500 योजना में आज एक तो कुछ सेट हो जाएगी, कुछ मतलब एक का तो लाभ मिलेगा, सरकार का पैसा मतलब मेरा टैक्स का पैसा, बिल्कुल मेरे टैक्स के पैसे सरकार स्कीम दे रही है। सरकार जो चलती है वो लोगों के फायदे के लिए चलती है। सरकार का मकसद ये है कि जो सरकार में जनता जो चुन के अपने मेंबर भेजती है, वो इसीलिए भेजती है ताकि सरकार की स्कीमें या सरकार से हम लोगों तक क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, इसलिए तो चुन के भेजती है। अब चुन के जाने के बाद भी लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाओ तो क्या मतलब चुन के जाने का हमारा। ये अख्तर कुरैशी थे मेरे साथ में, और अख्तर कुरैशी यहाँ से पहले 139 वार्ड नंबर 139 गोवंडी का इलाका है लोटस का, यहाँ से कॉरपोरेटर थे, और उसके बाद अभी इन्होंने शिवसेना ज्वाइन की थी। लेकिन हाल ही में मुझे पता चला कि जैसे लाड़की बहन योजना है, उसी तरीके की ऐसी 4,500 स्कीम्स है, जिसको लेकर के मैं इनके पास आया कि कैसे हमारे व्यूवर्स को इन तमाम स्कीम्स का फ़ायदा मिले। अब रही बात कि स्कीम्स जो है क्यों लोगों तक नहीं पहुंचती, खास करके मुस्लिम समुदाय में, तो उसकी वजह एक अख्तर कुरैशी से हमको पता चली कि पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है वो सोचती है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की स्कीम्स अगर लोगों तक आ जाएगी तो फिर उनका पलड़ा भारी हो जाएगा और फिर लोग हमसे टूटने लगेंगे। इस वजह से लोगों तक का स्कीम नहीं पहुंच पाती और महरूम रह जाते हैं। तो अब जो जितने लोग आप देख रहे हैं, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि पॉलिटिकल जो झगड़े हैं उसके चक्कर में अपना नुकसान करना बिल्कुल उचित नहीं लगता है मुझे। तो पॉसिबली पार्टी और तमाम चीज़ों को साइड रखते हुए गवर्नमेंट, क्योंकि जितने टैक्स के पैसे हम पे करते हैं, जो टैक्स पेयर्स होते हैं, उन्हीं के पैसे से तमाम स्कीम गरीबों के लिए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए सरकार बनाती है। तो हमारी ही पैसों से स्कीम हमको मिल रही है, तो हमें ज़रूरत है और ज़रूरी है कि हम लोग इन तमाम स्कीम्स का फ़ायदा लें। और रही बात कि लोगों की जैसे बात आती है सामने, जैसे लाड़की बहन योजना के लिए बात हुई थी कि ये स्कीम चलेगी नहीं, इलेक्शंस के लिए लगी है, प्रमोशन के लिए रखी है, थोड़े टाइम में पैसे आने बंद हो जाएंगे, तो वो एक बात थी। लेकिन ये चीज़ें रंग लाई और आज कई सारी महिलाओं को उसका फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से हो सकता है कि लोग इसी तरीके से बहुत सारी नेगेटिव बातें भी करते हैं, लेकिन किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप हर कोई जाकर के, हर एक नागरिक जाकर के इस फॉर्म को भरें, और सरकार की किसी ना किसी स्कीम में पॉसिबिलिटी है कि हम बैठेंगे और इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा लें। तमाम डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कहाँ कहाँ कैंप्स है और कहाँ पे ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर किसी तक का ये वीडियो पहुँचे और उस 4,500 स्कीम्स में से हमको भी इन तमाम स्कीम्स का फ़ायदा मिले।
फिलहाल इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़रूर उसको फॉलो करिए ताकि इसके ऊपर की और अपडेट्स, हो सकता है मैं कैंपर पे जाकर के इस चीज़ों की सही जानकारी आपको दूँ कि कैसे चीज़ें हो रही है, ताकि आपको और स्पष्ट और सही साफ समझ आए। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, मुंबई।